अब हमने डेटा एलिमेंट पढ़े थे ना, आपको डेटा एलिमेंट का कोई मसला तो नहीं है अभी। जैसे एच हमने पढ़ा, ठीक है ना, पैराग्राफ के लिए पी पढ़ लिया, एच हेडर के लिए H1 से लेकर H6 तक, ठीक हो गया। जैसे वर्ड के अंदर जो है ना हम टाइटल लगाते हैं तो फॉन्ट लगाते हैं, तो HTML में उसने 6 जो है ना अपने स्टैंडर्ड के फॉन्ट दिए हुए हैं कि आप जो भी लगा लो H1 से लेकर H6 तक। और उसमें जब हम कंप्यूटर के साथ HTML की लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसके लिए डेटा एलिमेंट आता है। क्या आता है? डेटा एलिमेंट। और डेटा एलिमेंट को लिखने के लिए ये तरीक़ाकार है कि एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और इसके अंदर आप क्या लिखते हैं? डेटा एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने H1 लिखा तो ये H1 इधर आ गया, सही हो गया। और अब ये समझें कि यहाँ से कंप्यूटर को देखें, बात सुने मेरी। कंप्यूटर जो है ना एक समझे एक रोबोट है, सही है। आप रोबोट को तो जो बात कहते हैं वही करता है, सही हो गया। तो कंप्यूटर भी एक तरह का रोबोट है। तो आप कंप्यूटर को यहाँ पे उसकी ज़ुबान में ये आर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आर्डर दे रहे हैं कि जनाब वाला कि तुम्हें ये आर्डर है कि ये दरमियान में जो भी मैं लिखूं, ठीक है जी। जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम, हाँ जी, ठीक है जी, अरशद। तो बस ये समझें कि मैं एक तरह से इसको यहाँ पे, ठीक हो गया, आर्डर दिया। क्या दिया है? आर्डर दिया है किसके साथ? H1 के साथ। समझ क्या है? ठीक है, अच्छा, H1 के साथ आर्डर दे दिया, और ये जो है ना आर्डर इस पे लगाएगा ना, इसको क्या कर देगा? H1 के फांट में या मतन में उसको क्या कर देगा? लिख देगा। तो इस तरह के हमारे पास हमने पढ़े थे, कितने थे? 6 तक थे। तो ये आर्डर यहाँ से चलेगा, यहाँ आर्डर ख़त्म हो रहा है, सही है। अगर आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, H1 को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये तो नीचे सब पे लगाएगा फिर आर्डर आगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये हुक्म कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है डेटा एलिमेंट। क्या कहते हैं? डेटा। ये उसका आर्डर है, ये क्या है? उसका आर्डर है, और इस पे लगना है, और यहाँ क्या हो जाना है? ख़त्म हो जाना, सही हो गया। अच्छा, अब देखें कुछ और हम डेटा एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। वो है जी, पढ़ा भी था पहले, दोबारा देख लें। बी है, क्या है? बी क्या करता है कि उसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे तो उसको क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा, मोटा करके लिखेगा, और /B से हुक्म ख़त्म हो रहा है कि जी तुमने यहाँ इसके दरमियान चाहे 50,000 लाइनें आप लिख देना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस 50,000 लाइन को ये मोटा करके लिख देगा, सही हो गया। और आखिर में उसको क्या कर दें? बंद कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें आ गई है, स्ट्रांग। क्या है? स्ट्रांग। कि स्ट्रांग ये है कि कोई चीज़ आप लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको जो है मैं ज़ोरदार मतन देखिए, टाइप करते हुए वर्ड में जो है ना एक चीज़ को जो है ना वो उस पर एट्रीब्यूट लगा देते हैं कि इसको थोड़ा सा ज़ोरदार तरीके से लिख दो, तो वो क्या करेगा? उसको थोड़ा मोटा भी कर देगा, थोड़ा फॉन्ट से बड़ा भी कर देगा, ठीक है। तो देखने वाला समझेगा कि ये बंदा जो लिख रहा है तो यहाँ इस चीज़ पे कुछ ज़ोर देना चाहता है, इस बात पे क्या देना चाहता है? ज़ोर देना चाहता है। बात समझे? नहीं समझे? कि एक आप लिख रहे हैं, अपनी तहरीर लिख रहे हैं, उस तहरीर में कोई ऐसा जुमला लिखना चाहते हैं कि जिस पे आप चाहते हैं कि नहीं, सरसरी नज़र से नहीं गुजरना, यहाँ से क्या करना है, तूने गौर से पढ़ना है। तो उसको जब हम HTML में लिखेंगे तो किससे लिख सकते हैं? स्ट्रांग से। किससे? स्ट्रांग से लिखेंगे तो वो आपको स्ट्रांग के तौर पे लिखेगा। और ये तो BR आपको बताया था, ये अभी मैंने इसमें लिखा हुआ है लाइन ब्रेक के लिए। किसके लिए? नीचे लाइन को लाता है। और अच्छा, BR जो है, BR, अब देखें कुछ टैग ऐसे हैं कि जिनका एंड नहीं है, कुछ टैग ऐसे हैं जिनका स्टार्ट भी है, जिनका क्या है? इख्तिताम भी है। जैसे H1 है, लाजमी बात है H1 ने उसको हेडर के वो H1 हेडर में लेके जाएगा, तो कहाँ तक लेकर जाए तो आगे बताना तो है ना। और समझे नहीं समझे?
कि उसकी जो है ना हमने हद बतानी है, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक। मगर कुछ डेटा एलिमेंट से क्या मुराद है कि उस ज़ुबान के लिए जो आर्डर है वो क्या है। आर्डर वो है कि तू ब्रेक द लाइन को ब्रेक कर दो, इंसर्ट द लाइन, इंसर्ट नई लाइन डाल दो, तो बस ना उसने बी आर्क से उसने क्या कर दिया, काम कर दिया। ये काम एक दफ़ा ही है, बस एक दफ़ा क्या कर देगा, लाइन बीच में डाल देगा। अब इसको आगे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है इस आर्डर को। सही हो गया। अच्छा, दूसरे जो है ना, आई आपने पढ़ा था, इटालिक। आई क्या करता है, इटालिक, ये कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसको टेढ़ा करके लिखते हैं, तो वो भी तो कुछ इस तरीके का होता है कि जी आप उसको कुछ फैशन लगाना चाहते हैं उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एम्फेसाइज टेक्स्ट भी है कि ये भी एक जो है ना मतन के लिए है कि इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं कुछ चीज़ को, तो ये थोड़ा सा उसको बड़ा कर देगा, आम फॉन्ट से क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ये मार्क है, मार्क टेक्स्ट का मतलब ये है आप कुछ लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी इसको मैं मार्क कर दूं, कि उसके मार्क को ये क्या करेगा, पीछे उसके कलर दे देगा, जैसे येलो कलर ये दे देता है पीछे उसको दे देता है। तो ये भी उस चीज़ के लिए है कि कोई टेक्स्ट को आप मार्क करना चाहते हैं। और आगे लिखते लिखते आप स्मॉलर टेक्स्ट, ठीक है। अब स्मॉलर टेक्स्ट क्या है, आप ऊपर लाइन लिख रहे हैं और नीचे एक लाइन लिखना चाहते हैं, स्मॉल टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं, वो तो बड़ा फॉन्ट है, और नीचे छोटे फॉन्ट में बारीक फॉन्ट में लिखना चाहते हैं, तो वो किस से लिख सकते हैं, आप स्मॉल से लिख सकते हैं। अच्छा, ये डिलीट लिखा हुआ है, ये DEL है। देखिए, मुझे एक बंदा जो है ना वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर जो है ना एक डॉक्यूमेंट भेजता है पढ़ने के लिए, कहता है जी इसमें तहसीह करें, इसमें क्या करें, तहसीह करें। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको पढ़ते 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 पढ़ते, इबारत तो मौलवी साहब की लिखी हुई है, एक तरीका, आज बेटा बैठ जाए, आगे आ जाए। एक तो तरीका ये है कि मैं ख़ुद उसको पूरा, इधर आ जाओ, एक तो तरीका ये है कि मैं उसको क्या कर दूं, खुद डिलीट कर दूं उसमें। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है क्योंकि उसकी चीज़ लिखी हुई है, उसकी चीज़ लिखी हुई है। तो वर्ड में मैं ये करता हूँ, वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है, मैं मार्क कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मार्क। तो वो जहाँ से लेकर जहाँ तक मार्क करूँगा तो वो उसके ऊपर लाइन लगा देगा। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने चीज़ लिखी हुई है मेरी तरफ से ये डिलीटेड है, इसको डिलीट कर दो, इसकी जहाँ ज़रूरत नहीं है। और बात समझे नहीं समझे। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ये डिलीट, ये जो डेटा एलिमेंट डिलीट वाला है उसके साथ लिखेंगे। अच्छा, ये है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है, मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा स्टूडेंट ने कि सर आप इसको चेक कर लें। मैं पढ़ते पढ़ते गया और मैंने कहा कि नहीं, इस दरमियान में यहाँ कुछ और भी मेरी तरफ से ऐड होना चाहिए, तो मैं उसको ऐड करूँगा, मगर उसके शुरू में क्या लिख लूँगा, INS, और आखिर में क्या लिख दूँगा, /INS लिख दूँगा। तो वो उसको एक टैग लगा देगा इंसर्ट का, किसका, इंसर्ट। तो पता चलेगा कि ये उस्ताद जी ने कोई एडिशन कर दी है। बात समझे नहीं समझे। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये होता है कि कोई उसको चेक कर रहा है थीसिस आपका, तो उसको बीच में इंसर्ट कर देता है, तो आपको पता चलता है ये तो उन्होंने ऐड किया है, तो बाद में इंसर्ट उसको हटा दें और आपका वो पक्का वो हिस्सा बन जाएगा। बात समझे नहीं समझे। तो ये तरीका है HTML के अंदर भी। अच्छा, आगे देखें, इसके अंदर ये सब है, सब ये जो सब है ना, SUB सब, ठीक है। आपने फार्मूला देखा होगा ना, H2O फार्मूला, H लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है। अब HTML में उसको मैं कैसे लिखूं कि मेरे वेब पेज के अंदर जो है ना H के बाद 2 जो है ना नीचे लिखा हुआ है, O फिर बड़ा हो, तो उसको कैसे लिखूंगा। ये जो टैग है मेरे पास, सब का जो टैग है SUB, इसको स्टार्ट करूंगा, 2 लिखा और फिर सब लिखा, तो इसको क्या बना देगा, H2O बना देगा। और एक है जी 3, ये अपना SUP, सुपरस्क्रिप्ट जो है, 3 पावर 2, 3 के ऊपर 2 लिखना चाहते हैं, 3 के ऊपर आप 2 लिखना चाहते हैं, वो कैसे लिखूंगा। तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद ये देखें SUP लिखा, फिर 2 लिखा, फिर स्लैश के साथ SUP, तो इसको 3 की पावर 2 जो है ना वो कर देगा। समझ गए। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, इसको सेव कर दिया, और ये सेव जो है यहाँ पे हुआ है इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये है मेरे ख्याल, ये देखिए, ये आ गया।
ठीक है। अब ये बता रहा है कि इसने ये बोल्ड कर दिया, क्या कर दिया इसको, ये वाला, ये तो ऊपर हमने अभी किया ही नहीं था, छोड़ दे, ये बोल्ड, इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। और स्ट्रांग को देखें, स्ट्रांग क्या आया है, स्ट्रांग देखें कि इसने स्ट्रांग जब लिखा तो उसने उसको बोल्ड भी किया और साथ में थोड़ा सा बोल्ड से भी बड़ा किया, बोल्ड से भी क्या किया, बड़ा किया, कि आप लिखते लिखते बीच में किसी चीज़ पे उसको ज़ोर देना चाहते हैं तो वो आप दे देंगे। इस तरह से इटालिक उसने लिख दिया, एम्फेसाइज उसने लिख दिया, ये वो मार्क वाला है। मार्क में क्या किया कि आपने जब मार्क के डेटा एलिमेंट्स के साथ लिखा तो उसने इसको येलो कर दिया, बैकग्राउंड क्या कर दिया उसका, येलो कर दिया है। और ये देखें वही फॉन्ट है, और उसको स्मॉल के साथ लिखा तो वो इस तरीके से स्मॉल, ये डिलीटेड है। आपने DEL के दरमियान जिसको लिख दिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास था मगर आपने उसको खोल के उसके साथ DL लिख दिया, क्या लिख दिया, DL स्टार्ट और एंड कर दिया, तो उसने पूरी लाइन, चाहे 10 लाइनें 2 लाइनें, उसको कर दिया। और नीचे जो है ना इंसर्टेड के उसके देखेंगे तो इंसर्टेड वाला लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा भी करेगा, थोड़ा सा मोटा भी करेगा, और नीचे क्या लगा देगा, लाइन लगा देगा। ये इंसर्टेड किया, ये देखें H2O लिख दिया, वहाँ तो H और 2 लिखा था, तो ये सुपर सबस्क्रिप्ट है, ये क्या है, सब SUB सबस्क्रिप्ट है, उसने H2O से ये लिख दिया है, ठीक हो गया। और नीचे ये देखें 3 की पावर 2, 3 पावर 2 जो है ना ये हमने लिख दिया, ठीक है। और अब देखें लाइन, ये ब्रेक लाइन में हटा देता हूँ, देखें ऊपर वो मैंने सेव किया, वो H1 आ गया, माई नेम इज़, ठीक हो गया। अब नीचे देखें वो हटा दिया, बोल्ड टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इटालिक टेक्स्ट, एम्फसाइज टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट, डिलीटेड, इंसर्टेड, H2O 3O, ये अलग अलग से इसलिए किया और पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह का कोई भी टेक्स्ट लिखते जाएँ, आपके पास तो टेक्स्ट होगा, वो पेज होगा ना जिसमें आप लिख रहे हैं, HTML का पेज आपने बनाना है, तो आपको जो HTML का पेज बना रहा है वो आपको कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट देगा, क्या देगा, वर्ड का डॉक्यूमेंट देगा, लिखा हुआ होगा, उसने ऐसा किया हुआ होगा, वो कहेगा मुझे HTML पेज चाहिए इसका, और HTML पेज इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करूँगा। अब आपके पास छुरी कांटे क्या हैं, यही है ना छुरी कांटे क्या है, ये डेटा एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये डेटा एलिमेंट्स आपको आते होंगे, ये डेटा एलिमेंट्स आपको आते होंगे, और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेटा एलिमेंट्स आपके दिमाग में चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखते अच्छा ये इसको ऐसे लिखना है यार, इसमें कोडिंग ये करनी, इसको ऐसे लिखना है, कोडिंग ऐसे करनी है, तो इस तरह से आप जो है ना वो आगे जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने वीडियो बना दी, और इस वीडियो को आज की इस क्लास में हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में ये जो शेयर कर देंगे इसमें, ठीक है ना। अभी क्लास हुई है ना, अभी कुछ जहन में चीज़ नहीं आई आपके, या मतलब तो ये वीडियो होगी, इसको क्या कर लेंगे आप, इसको रिपीट कर लेंगे, ग्राफ पढ़ा, सही ग्राफ पढ़ा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो उसके लिए एक डेटा एलिमेंट जो है ना फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होगा, उसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग को, इसका स्टार्ट होगा और एंड होगा, जिसको हम अहम मतन कहते हैं। देखें क्योंकि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें कुछ अहम चीज़ लिखना चाहते हैं,
उसको स्ट्रॉन्ग के साथ लिख देंगे। और आई जो है आई के साथ इटालिक तिरछा मतलब, अगर जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तिरछी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। और इसी तरीके से ई एम जो एम्फसाइज टेक्स्ट जो है, तो हम किसी डॉक्यूमेंट लिखते हुए और उसको जो है ना हम ज़ोरदार मतन कहते हैं, तो उस पर जोर देना चाहते हैं और उसको जो है ना हम बताना चाहते हैं कि ये कोई खास चीज़ है, तो ई एम के साथ लिखते हैं। और फिर है मार्क। मार्क जो है निशान ज़दा मतन, कि किसी मतन को, किसी किसी लफ्ज़ को और किसी जो है जुमले को, किसी सेंटेंस को हम जो मार्क करना चाहते हैं तो मार्क से स्टार्ट करेंगे और मार्क पे एंड करेंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए उसके अंदर कुछ चीज़ इस्तेमाल करके लिखना चाहते हैं तो इस्तेमाल मतन के साथ डेटा एलिमेंट से हम लिख देंगे। और अज़फ़शुदा मतन, अज़फ़शुदा डिलीटेड टेक्स्ट, मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट है वो आपने किसी को भेजा, तो उसमें से कुछ चीज़ वो डिलीट करना चाहता है तो डिलीट मतन के साथ, डिलीट डेटा एलिमेंट के साथ लिख देगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वो डिलीट करना चाहता है। और इसी तरीके से नई चीज़ इसमें इंसर्ट कर दी है तो दाखिल करदा मतन जो है एक आपका अपना 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 जो है ना डॉक्यूमेंट था, उसमें किसी ने उसको चेक किया और INS से दाखिल करदा मतन लिख दिया, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और नीचे जो है सब मतन जो है ना सब स्क्रिप्ट मतन है, तो सब स्क्रिप्ट मतन का मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज़ को जैसे H2O लिखा जाता है, H2O लिखा जाता है, तो H के बाद 2 जो है ना सब स्क्रिप्ट है तो सब के साथ लिखेंगे। और S2P सुपर, सुपर स्क्रिप्ट मतलब का मतलब ये है कि आप पावर में लिखना चाहते हैं, 3 के ऊपर 2 लिखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी। तो ये अब कैसे होगा तो देखें, इसको हम एक प्रोग्राम हमने लिखा है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है। देखें जी, ये बोल्ड है, ये ब्लू कलर में, आपको पहले बताइए डेटा एलिमेंट होते हैं और डेटा एलिमेंट जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज के लिए वो उसका आर्डर होते हैं, तो ये आर्डर लगा रहे हैं B से और ये ख़त्म कर रहा है। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया है, शायद पहले भी बताया है कि कमेंट्स लिखना चाहें, ये ऐसा। अच्छा, ये देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है। जब आप प्रोग्रामर बनेंगे तो ये बहुत ही अहम है कि बंदा खुद ही कोड लिख के भूल जाता है कि मैंने क्यों लिखा था। कोडिंग की जाती है ना, प्रोग्रामिंग की जाती है, तो खुद ही लिख के भूल जाता है कि यार मैंने ये क्यों लिखा था। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करें कि ये प्रोग्राम का मकसद क्या है, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम, अपनी ज़ुबान में उसको लिखें। अब उसको जहाँ आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर की जो ज़बान है वो तो कंप्यूटर अपनी ज़बान जो उसकी लैंग्वेज है उसको मानती है, उसके बाद वो आर्डर परफॉर्म करती है। तो मैं तो अपना कोई ज़बान में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ अपने समझने के लिए, तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में मैं कैसे लिखूँगा। बात समझे नहीं समझे। वैसे तो जो कंप्यूटर की ज़बान है HTML की वो टैग के अंदर लिखी जा रही है, उससे वो कुछ काम करता है, जो डेटा एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो काम करता है। तो मैं कहता हूँ कि ये मैं सामने फ्रंट एंड के ऊपर तो नहीं लाना चाहता। ये ऊपर जो मैंने टाइटल दिया है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का, ये मैं फ्रंट एंड पे नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समझने के लिए बाद में मैं खोलूँ तो मैं इसको पढ़ सकूँ। तो इसको कमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कमेंट्स। कंप्यूटर ज़ुबान के अंदर इसको क्या कहते हैं? बोलें, कमेंट्स कहते हैं। कि आम लोग भी कहते हैं आप इस पर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, मैंने ये काम किया, कोई कमेंट्स देना चाहते हैं। कमेंट्स का मतलब ये होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको कहते हैं छोड़ो, ये चाहता है कि इसको देखना ही नहीं है, तो वो हो जाती है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो जाती है। तो उसमें ये देखें उसको लिखने का तरीका HTML में क्या है कि ये वो करली ब्रैकेट है लेस देन और आगे एक्सप्लेनेशन साइन है, ये कंप्यूटर के ऊपर 1 के ऊपर है, शिफ्ट के साथ लिखा जाता है, वो लिखते हैं। आगे डैश डैश लिख के बीच में आप जो भी लिखना चाहें लिख दें और आखिर में दोबारा डैश डैश और फिर वो एंगुलर ब्रैकेट्स को क्या कर दो, बंद कर दो। तो इसके दरमियान जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, फिर बन गया, कमेंट्स बन गए। वो आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा है, बैक एंड पे है। कोई इस प्रोग्राम के सोर्स कोड को खोल के देखेगा तो उसको समझ आएगी मुआविया ने ये जो काम किया है कि ये इसने क्या लिखा है इसके अंदर।
तो ये बहुत लाजमी होता है जब आप बड़ी फॉर्म में काम करते हैं, तो जो 2 लाइनें भी लिखेंगे आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो कमेंट्स के लिए जो है ना ये होती है। और अगर आप जो है ना इसके भी इर्द गिर्द जो है ना, ये जैसे हमने प्रोग्राम किधर खोला हुआ था, इसमें हम ये खोला हुआ था। अब आप चाहते हैं कि इसमें मैं सबको कमेंट्स बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ तक देखें, उसने सबको क्या बना दिया, कमेंट्स बना दिए। क्या बना दिया, मैं कहता हूँ यहाँ तक कमेंट्स बनाना चाहता हूँ, इसको यहाँ ले आए। ऊपर की जितनी लाइनें हैं वो क्या बन गई हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल। क्या बन गई हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल। कि कंप्यूटर अब इनका ख्याल नहीं रखेगा, वो कहेगा छोड़ो ये कुछ इससे लेकर इस तक जो कुछ है, ये चाहे इसमें जो भी आर्डर है मेरे काम के नहीं है, मैंने आर्डर अब परफॉर्म ये वाला नहीं करना। बात समझे। ये ऐसे ही है कि आपको घर वाले जो है ना एक लिस्ट बना के दें, वो बड़ी लंबी लिस्ट हो जिसमें लिखा होगा ये चीज़ लानी है, ये लानी है, ये लानी है, ये लानी है, वो 50 चीज़ें, मगर जो है ना 10 चीज़ें उनके पास आ चुकी हैं। नहीं समझे बात, 10 चीज़ें आ चुकी। वो कहते बेटा ये लिस्ट तो वही है, मगर यहाँ इस ऊपर वाली से लेकर यहाँ तक वो क्या लगा, लाइन लगा देते नहीं लगा देते, ये नहीं लानी, बाकी लानी है, बाकी लानी है। तो वो क्या बन जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटेबल। क्या बन जाएगा, क्या मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल, यार इस पर कोई एक्शन नहीं करना, इस पर एक्शन नहीं करना। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि साथ में 10 नान भी लाओ, नान तो आपका दूसरा भाई ले आया है, तो ये नहीं लाना। तो जब उस पर ऐसे लाइन लगी होगी तो आपका दिमाग भी तो कंप्यूटर है ना, आप देखेंगे कि अम्मी ने तो ये काट दिया, अब्बू ने काट दिया, ये चीज़ करने की नहीं है। तो ये भी उसने वही काम किया है, इसको क्या बना दिया उसने, कमेंट्स बना दिया। क्या बना दिया, कमेंट्स बना दिया। अब इसको हम दोबारा ये करते हैं, इसको रन करते हैं, देखें वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, मगर जो कमेंट्स कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन साइन। क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, शिफ्ट के साथ लिखा जाता है। किसके साथ, शिफ्ट के साथ। तो उसके दरमियान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट्स होगा। ये हर ज़ुबान, हर कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है ना, कमेंट्स का क्या होता है, ऑप्शन होता है। मगर किसी का लिखने का तरीका कुछ होता है, किसी का लिखने का कुछ होता है। जैसे हमारी ये बैब लैंग्वेज है, तो उसमें हम स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार के साथ, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार के साथ जो है ना कर देते हैं। ये बड़ी कीमती चीज़ है इस लिहाज से कि जब इंसान लंबा को प्रोग्राम लिख रहा होता है, समझ नहीं आती मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, तो वो क्या कर ले कि कुछ हिस्से को क्या कर ले, पहली 4 लाइनें छोड़ दे, नीचे वाले को कमेंट्स कर दे और एग्जीक्यूट करके देखे वो ठीक है, वो कहता है यहाँ ठीक है, यहाँ कोई मसला नहीं, अच्छा उसको छोड़ दे, फिर नीचे वाले को। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, तो उसको परफॉर्म कर। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मेरी गलती कहाँ है। एक होता है लॉजिकल बग। क्या होता है, लॉजिकल बग जो होता है वो कंप्यूटर उसको नहीं पकड़ता। देखे ना, आपने एक फार्मूला लिखना है जिसका जवाब जो है ना वो 150 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 150, और बीच में आगे आपने a + b + c + d लिखा, और आप देख रहे हैं कि यार मतलब जवाब तो 150 आना चाहिए, मगर जो है ना जवाब आ नहीं रहा। कंप्यूटर तो वही करेगा ना जो उसको वैल्यू दी हुई है। अब देखा आज मैं इसको ज़रा कमेंट्स करके देखता हूँ कौन सी वैल्यू कहाँ पे मतलब करनी चाहिए, सही है। तो वो कमेंट्स कर देंगे आधे हिस्से का, उस हिस्से को देख लेंगे कि जिसमें क्या मसला आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये काम करेगा किसका, कमेंट्स का। ये जो है जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो सामने नहीं आएगा। ये हमारी मालूमात के लिए है कि कोई भी उसको प्रोग्राम को खोल के देखता है तो उसका पता चलेगा कि ये किस मकसद के लिए प्रोग्राम लिखा है। तो हमने इसको ये ब्रैकेट जो है, एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन साइन लिखेंगे, 2 डैश लगा देंगे, आखिर में भी 2 डैश और एंगुलर। तो ये वो चीज़ है जिसको कमेंट्स कहा जाता है। तो ये देखें, हमने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया है कि बी से ऑर्डर दिया है बोल्ड, यहाँ जिसके दरमियान हो चुकी है, आप अपना बटन देख सकते हैं, ये बोल्ड कर देगा, और बी आर जो है ना ये ब्रेकअप करेगा इसको, और ये स्ट्रॉन्ग के साथ हमने इसको लिखा है, और ये इटालिक के साथ इसको लिखा है हमने, और ये जो है ना जोरदार मतलब एम्फसाइज टेक्स्ट के साथ लिखा है। ये देखें, ये मार्क के साथ इसको लिखा है, ये स्मॉलर टेक्स्ट के साथ लिख रहे हैं, ये डिलीटेड
अज़फ़शुदा मतन कैसे लिखेंगे, ये देखें, इसको स्टार्ट करें, इसको एंड करें। और ये बी आर में बता रहा हूँ कि ये लाइन को ब्रेक करेगा, बी में एक लाइन इंसर्ट करेगा। तो ये इंसर्टेड मतन को ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा आई एन एस के साथ। और ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को और सुपर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को जो है लिखा जाएगा। तो इसको हमने सेव कर दिया डेटा एलिमेंट HTML के नाम के ऊपर, ये हमने इसको सेव किया हुआ है। और इसको जो सेव किया वो एक दरवाजा बेटा बंद, उसको हमने सेव कर दिया है। और उसको अब उस डायरेक्टरी को हम चलाते हैं। जो भी आप फाइल सेव करेंगे आज से बंदोबस्त हो गया, आपको सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, बंदोबस्त हो गया, एलिमेंट के नाम पे इसको सेव किया हुआ है। मैं ऐसा मेरा चल नहीं रहा, तू चल गया। ये देखें, इसको जब हमने ये रन किया, उसको डबल क्लिक हमने कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ कि आपको नज़र आए। तो ये देखें, ये जो हमने ये जो प्रोग्राम लिखा, ये बोल्ड करके देखें, बोल्ड में इसने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। और ये नीचे हमने उसको स्ट्रॉन्ग के साथ इम्पॉर्टेंट, तो ये बोल्ड से भी थोड़ा मोटा ही करता है इसको। और ये इटालिक है। एम्फसाइज जो है ना, एम्फसाइज का मतलब ये है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको वो थोड़ा सा टेढ़ा भी करेगा और जो है बड़ा भी करेगा। और इसी तरीके से मार्क टेक्स्ट में ये है कि जो मार्क टेक्स्ट से आप लिखेंगे, मार्क टेक्स्ट के साथ आप लिखेंगे, तो ये क्या कर देगा, इसको इसके पीछे कलर ले आएगा। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो उसमें ऐसा काम करते हैं। स्मार्ट टेक्स्ट के साथ जो है स्मार्ट टेक्स्ट कर दिया। और इसी तरीके से डिलीटेड के साथ डेल के साथ आप लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर लाइन खींच के क्रॉस कर देगा। ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। इंसर्टेड टेक्स्ट में ये है कि आप जो है INS के साथ लिखेंगे तो इस तरीके से उसके अंदर ये नीचे उसकी लाइन लगा देगा। और ये जो है आगे सबस्क्रिप्ट, और ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है ना, ये सब के साथ जो है ना वो लिखा जाएगा। और इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है वो सबस्क्रिप्ट के साथ जो है वो लिखा जाएगा। तो ये हम देखें इसमें ये सब नोटपैड के लिए और ये इधर तक कराएंगे। हाँ, अच्छा जी, ये नोटपैड प्लस प्लस है। पहले हमने किस में काम करते थे, नोटपैड में, ठीक है। ये देखें, ये है नोटपैड। तो नोटपैड में तो जो भी HTML प्रोग्राम आप लिखेंगे तो उसमें वो कलर उसके चेंज नहीं करता। मगर नोटपैड प्लस प्लस जो है वो थोड़ा एडवांस नोटपैड है। तो वो ज़ुबान समझ जाता है HTML की कि इसकी जो डेटा एलिमेंट है कौन सा है, तो ख़ुद उसको कलर दे देता है। खुद क्या दे देता है, उसको कलर दे देता है। तो प्रोग्राम लिखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और बड़ा आपका कोड लिखा हुआ है तो उसको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो ये है नोटपैड जो हर कंप्यूटर में होता है। दूसरा है नोटपैड प्लस प्लस। ये देखें, ये मैं यहाँ जाता हूँ, ये नोटपैड मेरे पास इंस्टॉल है, तो नोटपैड प्लस प्लस, तो ये नोटपैड प्लस प्लस है। इसमें आप ये न्यू करें, बिल्कुल नोटपैड की तरह, जैसे नोटपैड है ना उसी की तरह, सही है, कोई उसमें फ़र्क है नहीं है। आप इसमें लिखें, अब इसमें लिखें जी H1। अभी तक इसने इसको कहा कि मैं नहीं समझता H1 क्या है, अभी तक ये कह रहा है मैं इसको नहीं समझता, क्योंकि अभी तक नोटपैड प्लस प्लस को ये नहीं पता कि ये जो डॉक्यूमेंट अभी लिखा जा रहा है ये HTML का है, XML का, किसका है ये डॉक्यूमेंट। इसलिए मैं जो ही सेव करूँगा तो फिर वो समझ जाएगा। ये देखें, फाइल पे गया और इसको क्या किया मैंने, सेव करता हूँ। जब सेव करूँगा तो मुझे पता है मैंने किस डायरेक्टरी में सेव करना है, तो वहाँ मैंने इसका ये नाम कोई भी नाम रख देता हूँ, ठीक है जी, ABC1 मैंने रख दिया। मगर इसका जो इसकी एक्सटेंशन जो रखूँगा वो क्या रखूँगा,
HTML क्या रखूँगा, HTML। जो ये एक्सटेंशन रखी ना तो वो उसको क्या करेगा, ये देखिए। तो ये नोटपैड प्लस प्लस जो है, प्लस प्लस से क्या मतलब होता है, कुछ एक्स्ट्रा है पावर इसके पास, क्या है, कुछ ज़्यादा पावर है इसके पास। तो था तो नोटपैड ही था, क्या नोटपैड ही, मगर नोटपैड प्लस प्लस का मतलब कि ये समझ गया कि H1 क्या है, ये डेटा एलिमेंट है, क्या है, ये डेटा एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ तो वो समझ गया कुछ ये और चीज़ है। मैं दोबारा ये देखें, यहाँ ऑप्शन भी दे देता है, वो आपने पढ़े हैं ना, H1 आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, H2 पढ़ा है ना, H3 पढ़ा, H4 H5, और नीचे ऑप्शन भी उसने दे दिए। ये भी इसकी खासियत है, ये ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर। तो आप जो है ना इसको ये आपने बंद कर दिया, सही हो गया। तो देखिए वो खूबसूरत हो गया ना, और पता भी चल गया कि इसमें HTML की स्टेटमेंट क्या है, डेटा एलिमेंट क्या है, और मेरा कंटेंट क्या है, मतलब मेरा मवाद क्या है जो मैं लिखना चाहता हूँ, और डेटा एलिमेंट्स। तो यही होता है डॉक्यूमेंट जब बनता है। तो आपको वैसे MS वर्ड में तो आप जाते हैं लिखते हैं, बोल्ड का उधर लिखा हुआ है, इटालिक लिखा हुआ है, फॉन्ट लिए हुए हैं, कलर दिया हुआ है, सारा कुछ उसमें वहाँ पे दिया हुआ होता है। तो वो आप सीख लेते हैं तो वो काम हो जाता है। मगर इसमें क्योंकि HTML पेज बना रहे हैं, इस पेज ने जो है ना आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज बनना है, इस पेज ने आपकी वेबसाइट का अबाउट अस पेज बनना है, HTML की लैंग्वेज में जाना है, सही है। तो उसके लिए ये कोडिंग जो है ना वो की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी, देखें, आपको HTML पढ़ना है, सीखना है, आपको CSS सीखना है, आपको जो है ना जावास्क्रिप्ट जो है ना सीखना है, सही है। और इसी तरीके से आपको जो है ना फिर आगे वर्डप्रेस सीखना है। तो जब वर्डप्रेस सीखेंगे तो आप उस वक्त सोचेंगे यार मैंने HTML सीखा है तो उसका तो इस्तेमाल ही नहीं है, मैंने CSS सीखा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट देखी, उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, और जावास्क्रिप्ट का भी यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए कि इनका इस्तेमाल जो है ना, अब इन चीज़ों का इस्तेमाल 10% भी नहीं रहा, आप समझे 5% भी नहीं रहा इनका इस्तेमाल। वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती, तो वहाँ पे आप जो है ना सारा काम कर लेते हैं। मगर ये 5% के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, ये 5 से 10% के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए कि आपने मुकाबले के लिए तैयार होना है, नहीं समझे बात। वो आपने अपना एक वेब पेज बनाना हो तो आपको इस जंजल में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप डायरेक्ट वर्डप्रेस की एक वीडियो देखें, उसको इंस्टॉल करें, वो मतलब वो सीख जाएंगे। बात समझे नहीं समझे। मगर आप चाहते हैं कि मैं तो कंपटीशन में जाना चाहता हूँ, मैं तो किसी फोरम के ऊपर मुकाबला करूँगा, तो मुकाबले के लिए तैयारी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। वो 5-10% को भी नहीं छोड़ा जाता, उसको भी देखना पड़ता है। क्या क्यों, वर्डप्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं जाके जो क्लाइंट होता है ना, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं, वो ऐसी पसूड़ी डाल देता है कि उसके लिए फिर क्या करनी पड़ती है, HTML लिखनी पड़ती है, CSS की जो है ना प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट की करनी पड़ती है। बात समझे नहीं समझे, आपको आती हो, आपको अभी मैं बात कर रहा था कि एक होता है जी ड्राइवर होता है, वो कौन सा होता है जी, स्टीयरिंग ड्राइवर। क्या होता है, स्टीयरिंग ड्राइवर। अब गाड़ी जाकर पंचर हो गई, अब उसको टायर बदलने का नहीं आता, बात समझे नहीं समझे, तो वो खड़ा मुंह में देख रहा होगा वहाँ पे। अगर उसने सीखा हुआ होता कि टायर कैसे बदला जाता है, जैक कैसे लगाया जाता है, सही है ना जी, और जैक लगाने के लिए हैंड ब्रेक खींचनी जब पड़ती है, फिर आगे ईंटें भी रखनी पड़ती हैं, पीछे भी ईंटें रखनी पड़ती हैं, हैं जी। और बात समझे नहीं समझे। और जो वो होता है ना टायर उतारने से पहले जो स्टपनी होती है टायर की, जो टायर की क्या होती है, जो स्टपनी होती है, उसको गाड़ी के नीचे रखनी पड़ती है। आपको पूछे जी ये क्यों गाड़ी के नीचे आप रख रहे हैं, स्टपनी को क्यों रख रहे हैं, वो इसलिए जैक स्लिप हो जाए, जैक क्या हो जाए, स्लिप हो जाए, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, ज़मीन पर, तो क्या टूटेगा जी उसका, वो नीचे जो उसकी वो क्या होती है दरमियान में है एक्सेल वगैरह, वो टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। तो जब आपने टायर नीचे रखा होगा तो वो जैक स्लिप करेगा तो वो किस पे आएगा, टायर पे आएगा, तो गाड़ी आपकी बच जाएगी, एक्सीडेंट से क्या हो जाएगी, बच जाएगी।
तो इसी तरीके से तो जो काम भी करना उसी के, तो इसमें अगर आपने ये HTML जावास्क्रिप्ट CSS सीख लिया तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर होंगे। फ्रीलांसर के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जब जो है ना कोई मिलेगा, ठीक है, वहाँ बिड आती है ना कि ये $95 का हमने वेबसाइट बनानी है, $100 की। आप कहते हैं ठीक है जी मैं इसको करता हूँ, तो वो बंदा आपको कहता है ठीक है आप कर दें, ठीक हो गया। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये ऐसे हो, ये ऐसे, ये ऐसे हो, तो आप वो करके उसको भेज देते हैं। वो 2 दिन होते हैं जिसमें आपको वो फिर आपसे बात करता रहता है, यार आपने बनाई है ठीक है, मगर इसमें थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, कलर ये कर दो, फलां कर दो, टिमकान कर दो, समझे नहीं समझे। वो 2-3 दिन आपसे साथ क्या करता है, चैट करता है, सही है। जब वो पूरी चैट हो जाती है, आप कंफर्म हो जाती है, तो आप उसके लिए वही काम जो उसने कहा हुआ था वो काम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं और उसको भेज देते हैं, ठीक है। अब पैसे आपके पूरे हो गए, जितने पैसे उसने कहे थे ना, और आपने वो काम बना दिया, और उसने थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स जो थी दोबारा से वो उसने कहा कि नहीं भाई इसका कलर ऐसे कर दो, इसका फॉन्ट ऐसे कर दो, इसका फलां कर दो, वो भी आपने कर दी, पैसे पूरे हो गए। $95 मिसाल के, तो $100 आपके क्या हो गए हैं, पूरे हो गए। अब उसको चली जाती है और उसके पास 15 दिन होते हैं, 15 दिन में वो उसको देखता है, ठीक है, देख कर उसके पास पैसे आपके अकाउंट में आ जाते, ठीक हो गया। अब जब वो मुतमैन होगा, पैसे तो उसने दिए हैं मगर आपने काम उसको बिगाड़ के दिया है, वो कहता कुछ है, वो लगा रहा, उसने कहा जी ऐसे करो, आप वैसे कर देते हैं, वो कहते हैं, तो वो आखिर थका, उसने कहा कर दे यार मैं फंस गया हूँ अबू बकर के आगे, ठीक ठीक हो गया जी। पैसे आपको दे देगा मगर आपको जो रैंकिंग है वो कम देगा। रैंकिंग क्या देगा, थोड़ी देगा ना, तो आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब दूसरा बंदा जो आएगा वो कहता है जी मुझे $200 की ये वेबसाइट चाहिए बना के मैं देनी, आप एकदम से गए और आपने जाकर कहा ठीक है जी मैं करता हूँ, मैं 150 की करता हूँ, ठीक है। वो आपके नीचे पॉइंट्स देखेगा ना, आपके होंगे 2.5 स्टार जो होंगे, वो कहेगा ये थका हुआ है, ये मुझे भी क्या करेगा, वार करेगा। तो ऐसा बंदा, और 2 नंबर बंदा वैसे भी सरवाइव नहीं करता, ठीक है, तो वो वहाँ सरवाइव नहीं करेगा। आपने बढ़ चढ़ के आगे जाना है कि आप जब मेरे के लिए काम करें तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करके ऐसा दें कि जी वाह भाई इसने तो, मैंने कुछ कहा था इसने तो उससे भी 10 गुना ऊपर कर दिया है, 10% ऊपर कर दिया है, 15% ऊपर कर दिया। वो आपको खुशी से कितने नंबर देगा, 5 के 5 स्टार देगा। आपकी रैंकिंग क्या होगी, बड़ी हुई होगी। आप जब भी बिल्ड करेंगे टॉप पे आपको मिलेगी। कुछ ऐसे लड़के भी हैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं हमें काम आ रहा है, हम काम ले नहीं रहे, काम आ रहा है उनकी तरफ, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी पेपर है हम इसलिए, क्योंकि उनकी रैंकिंग जो है ना बहुत अच्छी। अच्छा इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बंदा को ये कि मैंने क्या बनना है, वो अब्दुल कदीर खान बनना है, वो भी नहीं है इसमें, है मुजम्मल आकब, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। मुझे बताएं 2 दिन जो आप, या 3 दिन 5 दिन आप रात सारी बैठ के कोई ड्रामा देखते हैं, आप 3 दिन सारी रात बैठ के जो है ना HTML सीखें तो आप माहिर बन जाएंगे, मुझसे भी ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करें ना उसकी। और मैंने आपको वेबसाइट भी बताई w3schools.com, उस पर जाएँ, आपको एक लाइन, इन लेक्चर से ये होगा एक लाइन मिल गई है और आगे आप शुरू हो जाएं उसको क्या करना, प्रैक्टिस करना, उसको घुमाना शुरू कर दें, आप सीखते जाएंगे गया जी HTML के माहिर हो गए। कल को आप इधर आके लेक्चर दें, माविया आके बैठे ना इधर लेक्चर दे आपके दूसरों को कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, बात समझे नहीं समझे। तो आप 3-4 दिन बैठ के, सारी रात बैठ के उसको सीख लेना, या 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगाएं, आप सीख लें, सही है। इस तरह से आपका जो HTML होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे जो है ना वो जावास्क्रिप्ट CSS को शुरू कर देंगे, जावास्क्रिप्ट शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये है नोटपैड++, क्या है, और इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान है। आप उसके ब्राउज़र में जाएं,
फ्री है ये आ गया नोट पैड प्लस प्लस। ठीक हो गया, ये आ गया। इससे आप क्या कर दें, इसको डाउनलोड कर लें। ये देखा, इसको क्लिक यहाँ चला गया। इसको मैं सेव करता हूँ तो इसको ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। समझ आ गई ना? ठीक है, बस इसको चलाने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा अपने कंप्यूटर के। ठीक हो गया। सर ये नोटपैड प्लस प्लस से गूगल पे कैसे होता है, ये जो टाइप करते हैं? हाँ, वो बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, जैसे नोटपैड में लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखें मैं सेव कर रहा हूँ, सही है। सेव जब करते हैं, मैं सेव एज करता हूँ, वो आपके कंप्यूटर पे ले आता है, आपको कि नहीं ले आता? ठीक है, अब अपनी डायरेक्टरी देंगे और यहाँ पे उसको उसका नाम देंगे, नाम दे के इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और चाहे तो आप यहाँ से चला लें, उसी डायरेक्टरी में चले जाएं, जो वो आपकी डायरेक्टरी, वहाँ जाके उसको डबल क्लिक करें तो वो ब्राउज़र में उसको क्या कर देगा, खोल देगा। चाहे उसके अंदर ही रह के आप इसको ये यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए रन लिखा हुआ, ठीक है। क्या चीज़ रन करना चाहते हैं तो ये आपको उसी डायरेक्टरी में लेके जाएगा। आप अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, खुद जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ ऑल फाइल्स कर लें, ये वाली, ये आपकी सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, जिस प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हैं यहाँ से इसको पकड़ें। ये दूसरा मैंने एक प्रोग्राम लिया, वहीं से उसने उसको टेस्ट भी कर लिया। मगर नोटपैड में लिखना आसान है, वही आपके जाएगा उसके अंदर, अपने लोकल ड्राइव के ऊपर जाएगा। ठीक, अब ये सारा काम जो हम कर रहे हैं अपने लोकल कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आगे आप देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट भी जब होती है तो लोकल कंप्यूटर पे ही होती है। फिर यही फाइलें उठाकर जो है ना, जो क्लाउड होता है, जहाँ पे होस्टिंग होती है, उस पर रख दी जाती है एक तरतीब के साथ, सही है, और लिंक कर दिया जाता है वो आगे। अब आगे चलते हैं, और कुछ सवाल हो पूछ लें, शाबाश।